तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स एंड x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझते हैं। हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब x एक्सिस ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, x इज इक्वल टू 2 पाई ये लाइन होगी। एंड सिंस हमें x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई के बीच में फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना था, यानी कि हमें ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। अब सिंस हमें फंक्शन एंड x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां यदि फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स एंड a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। अब इन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया की वैल्यू मिलेगी 0। इसका मतलब जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग एरिया मिला है हमें 0। लेकिन यदि हम ग्राफ से देखें तो हम देख सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एरिया तो मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब यदि हम इस एरिया को A1 एज्यूम करें तो इसके लिए फंक्शन तो होगा साइन एक्स, इसकी लोअर लिमिट होगी x इज इक्वल टू 0 यानी कि a की वैल्यू होगी 0 एंड अपर लिमिट होगी x इज इक्वल टू पाई यानी कि b की वैल्यू होगी पाई। तो यदि हम अब a1 की वैल्यू फाइंड करें तो वह होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स dx। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिलेगी 2 यूनिट्स। एंड अब यदि हम रिमेनिंग एरिया को a2 एज्यूम करें तो इस a2 के लिए फंक्शन तो वापस से साइन एक्स ही होगा एंड इसकी जो लोअर लिमिट है वह होगी x इज इक्वल टू पाई यानी कि a की वैल्यू होगी पाई एंड अपर लिमिट होगी x इज इक्वल टू 2 पाई यानी कि b की वैल्यू होगी 2 पाई। तो जब हम इसे इस फॉर्मूले का यूज करके आगे सॉल्व करेंगे तो हमें a2 की वैल्यू मिलेगी -2। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें a1 की वैल्यू मिली 2 एंड a2 की वैल्यू मिली थी -2 एंड हम जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम a2 की पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी 2। अब यदि हम टोटल एरिया की बात करें तो वह होगा a1 प्लस मॉड ऑफ a2 क्योंकि a2 की वैल्यू थी नेगेटिव। तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है 4। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो अभी हमें आंसर 0 मिल रहा था वह क्यों मिल रहा था? वह बेसिकली इसलिए मिल रहा था कि जो एरिया A1 एंड A2 हैं वो क्वांटिटी में तो सेम है, लेकिन जो एरिया A1 है उसके लिए फंक्शन यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए A1 की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी एंड जो A2 है उसके लिए फंक्शन यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए A2 की वैल्यू नेगेटिव रही होगी। जब हम इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर रहे थे तब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे थे, लेकिन जब हमने इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि एक एरिया हमें पॉजिटिव मिला था और एक एरिया नेगेटिव मिला था। सिंस एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता था इसलिए हमने नेगेटिव वाले एरिया को भी पॉजिटिव कंसीडर किया और फिर दोनों को ऐड किया, तब हमें फाइनल आंसर मिला। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है उसमें हम एक मॉड और लगा देंगे ताकि हमें यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव भी मिले तो एरिया में हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करें। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जबकि इंटरवल a से b में फंक्शन fx या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फंक्शन fx है वह
इंटरवल ए से बी में कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हो और कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करना होगा जहां फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कहां हो रही है। माना वह पॉइंट सी पर हो रही है एंड हम जानते हैं कि यह पॉइंट सी भी इंटरवल ए से बी में लाई करेगा, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि हम पहले ए से सी के बीच का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद सी से बी के बीच का एरिया फाइंड करेंगे एंड फाइनल आंसर के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपने यहां देखा कि हमने फंक्शन एंड एक्स एक्सेस के बीच का एरिया फाइंड किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम कंसेप्ट का यूज करके फंक्शन एंड वाई एक्सेस के बीच का एरिया फाइंड करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन के लिए भी आप इसी तरह फॉर्मूला डराइव कर सकते हो। जो आप फंक्शन यूज करोगे वो वाई का फंक्शन यूज करोगे और लिमिट्स भी वाई की ही होंगी।